गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं वचन के अभ्यास यानी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। ये मैंने आपको मेरे पार्ट 1 वीडियो में वचन यानी नंबर अच्छे से करा दिया था। एक वचन बहुवचन क्या होते हैं, आज मैं इसकी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। तो आप एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, समझिए और समझने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अभ्यास में एक्सरसाइज में दिए होते हैं, इसमें निम्नलिखित, ये क्लास 2 की है, ये क्लास 4th की है, क्लास 4th की है, हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक अभिव्यक्ति, यानी आपको ये मौखिक रूप से इसकी उत्तर देना है। वचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन यानी नंबर, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले वचन को क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वस्तुओं के बोध कराने वाले वचन को हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे आपको इनके उत्तर लिखना है। वचन की परिभाषा लिखिए, तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब ये दिए गए उदाहरणों को देखिए और समान प्रकार से कुछ और बहुवचन शब्द लिखिए। जैसे चूहे के, जैसे ए की मात्रा वाले लिखना है हमें यहाँ, मेले, केले, बेटे, लड़के। ठीक है, अब इसमें मालाएं या चंद्र बिंदी वाले लिखना है और ए आना चाहिए। तो जैसे कथाएं, लताएं, कक्षाएं और छात्राएं। ठीक है, अब इसमें लिखना है गलियां, या वाले और ऊपर चंद्र बिंदी। तो बोलियां, गाड़ियां, रोटियां, कलियां। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे मुर्गा लिखा है तो इसका हम वचन बदल देंगे, मुर्गा का मुर्गे कर देंगे, यानी एक वचन से बहुवचन। अब मेरे पास 3 मुर्गे हैं। दूसरा देखिए माला, इसका हम क्या कर देंगे, मालाएं बहुवचन में कर देंगे। तो मोनालिसा मालाएं बेचती है। ठीक है, अब ये दवाइयाँ, दवाई है तो दवाई का क्या हो जाएगा, दवाइयाँ। राहुल मेडिकल से दवाइयाँ लाया। नेक्स्ट है चिड़िया, तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया है। क्या हो जाएगा, चिड़िया है। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, एक डाल पर बहुत सारी चिड़िया देखी थी। अब देखिए बच्चा, बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अब गाड़ी, गाड़ी का क्या हो जाएगा, गाड़ियाँ। ठीक है ना, रोड पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थीं। गली का क्या हो जाएगा, गलियाँ। मुंबई में पतली पतली गलियाँ हैं। अब भाषा, भाषा का क्या हो जाएगा, भाषाएं बहुवचन, यानी आपको इसको बहुवचन में बदलना है, यानी प्लूरल्स में सिंगुलर को प्लूरल्स में बदलना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, यानी सेंटेंस बनाना है। तो भाषाएं, भाषाएं क्या हो जाएगा, भाषाएं बहुत प्रकार की होती हैं, यानी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट टर्न ऑन द पेज। ये क्या है क्वेश्चन है, क्लास 4th की, ये फिर से बता रही हूँ। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो नंबर 1 है छात्रा पढ़ रही है, तो छात्रा का हम क्या कर देंगे, इसको वचन बदलना है तो छात्रा का छात्राएं कर देंगे। छात्राएं पढ़ रही हैं, यानी एक से अधिक छात्राएं हो जाएंगी बहुवचन में। अब ये बच्चे खेल रहे हैं, तो ये बच्चे, तो ये इसका क्या कर देंगे, हम एक वचन कर देंगे, बच्चा खेल रहा है। ठीक है, अब लड़का शैतानी कर रहा है, तो लड़के शैतानी कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्यारी में फूल खिला है, तो क्यारियों में फूल खिले हैं। उसके बाद तारा निकल रहा है, तो तारा का क्या हो जाएगा, तारे, और निकल रहा है, निकल आए, तारे निकल आए। यानी आपको ये जो रेड उससे दिए पहले, इनका जो वचन है, अगर बहुवचन है तो उसको उसमें करना है एक वचन में, और जो एक वचन है उसको बहुवचन में करना है, और फिर उसको क्या करना है, आपको वाक्य में यानी सेंटेंस में उसको फिर वैसे के वैसा बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो हिंदी में वचन होते हैं, कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 1। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक एक वचन, एक बहुवचन। यानी नंबर कितने होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल्स। ठीक है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पानी। पानी क्या होता है, सदैव एक वचन। इसको हम नहीं कहेंगे कि पानी, बहुत से पानी है,
या पानी पानियाँ हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पानी पानी ही रहता है, ठीक है। अब देखिए खिड़की शब्द का बहुवचन रूप है खिड़की, खिड़कियाँ, खिड़की या खिड़कियाँ। तो इसका बहुवचन सही बहुवचन है खिड़कियाँ। खिड़कियाँ की ई तो अपन कहेंगे ही नहीं खींच के, और खिड़की ए भी नहीं कहेंगे, खिड़की भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे खिड़कियाँ, बहुवचन यानी एक से ज़्यादा। अब देखिए हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, हस्ताक्षर। ये हमेशा बहुवचन में ही होता है, ठीक है, यानी सिंगुलर नहीं होता, ये बहुवचन में ही होता है, प्लूरल्स नहीं हो प्लूरल्स होता है, ठीक है। दवा, हस्ताक्षर, घड़ी और कमीज, तो ये इसमें क्या होता है, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है हस्ताक्षर। मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ाई है पूरी इसकी, अच्छे से विस्तार से समझाया है, तो वो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने समझाया। अब ये देखिए कि क्या है, अपनी कक्षा में पाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के एक वचन तथा उनके बहुवचन रूप को लिखिए। तो ये यहाँ पे आपको अपनी कक्षा में, जैसे ये कुर्सी दी है, कुर्सी पाई जाती है हमारी कक्षा में, तो यहाँ आपको एक वचन रूप लिखना है और यहाँ पे उसका बहुवचन। और क्या पाई जाती है, मेज़, यानी मेज़ जिस पे हम अपना बैग रखते हैं। और एक और चीज़ क्या पाई जाती है, और क्या, तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको यही लिखना है, जो आपकी कक्षा में पाई जाती हैं उसको क्या लिखना है आपको, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। और क्या क्या पाया जाता है, जैसे पेंसिल होती है आपकी कक्षा में, पेंसिल भी पाई जाती है, तो पेंसिल लिख देना, पेंसिल का पेंसिल नहीं लिख देना, कुछ भी। ब्लैक बोर्ड का श्याम पट का श्याम पट का तो श्याम पट ही रहेगा, ठीक है, एक वचन बहुवचन। अब देखिए, प्रकृति में पाई जाने वाली किसी ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो प्रकृति में जो पाई जाने वाली ऐसी चीज़ बनाना है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो आप क्या, नदी बना के पानी भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी भी एक हमेशा एक वचन में ही पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और फुल वॉच कर दिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।